की जाए 2022 से बहाल षष्ठम चरण में 6 से 8 के शिक्षकों की, तो उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। कैसा फायदा? क्योंकि अभी उनका मूल वेतन 22,600 रुपये है, उनके खाते में 3600 रुपये ईपीएफ में जमा हो रहा है। लेकिन जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,000 रुपये, क्योंकि 6 से 8 में 22,600 के आसपास कोई उसके समकक्ष राशि, जो शुरुआती राशि है 28,000 है, इस तरह से उन्हें 28,000 मिलेंगे, मूल वेतन उनका 28,000 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदा षष्ठम चरण में बहाल शिक्षकों की 6 से 8 स्नातक वर्ग में बहाल शिक्षकों की हो रही है। जय हिंद। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है नियोजित बेहतर है या विशिष्ट बेहतर है। आप नियोजित बन रहते हैं तो वह बेहतर है, या विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो वह बेहतर है। अर्थात नियोजित वर्सेस विशिष्ट और एनपीएस वर्सेस ईपीएफ। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या क्या फ़ायदा है नियोजित शिक्षक बनकर रहने में, और विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2003-05 के शिक्षकों की, शिक्षा मित्र बंधुओं की। उनका भी वर्तमान में मूल वेतन है 30,420, और जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750। और इस बीच हम चर्चा करें कि उन्हें ईपीएफ के रूप में 1800 उनके खाते से कटौती होती है और 1800 सरकार जमा करती है, अर्थात 1950 रुपये जमा करती है, लेकिन आपके खाते में 1800 रुपये ही जमा होती है। इस तरह से कुल 3600 रुपये जमा होते हैं। और विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत यदि उनका मूल वेतन 30,450 है, 2003-05 में बहाल शिक्षकों का, तो उनका मूल वेतन हो जाता है 30,750। और एनपीएस में जमा कैसे होता है राशि? एनपीएस में जैसे मूल वेतन और डीए का 10% आपके खाते से कटौती होगी, और वही मूल वेतन और डीए का 14% सरकार जमा करेगी एनपीएस। तो 30,750 का 50%, अभी वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता है, उसके अनुसार हो जा रहा है 46,125 रुपये। तो 46,125 रुपये के 10% 46,112 रुपये, और उसका 14% होगा 14,457 रुपये। इस तरह से 11,069 रुपये 2003-05 में बहाल शिक्षा मित्रों के खाते में जमा होगी। इस तरह से उन्हें कुल कितना फायदा हो रहा है? 11,069 रुपये में 3600 रुपये घटा दिया जाए, 3600 रुपया यह ईपीएफ की राशि है, घटा दिया जाता है, तो उन्हें 7,469 रुपये का फायदा हो रहा है। और बात कर लेते हैं अब 2006 में बहाल शिक्षकों की, तो उनका मूल वेतन वर्तमान में 29,530 है, और उन्हें 3600 रुपये ईपीएफ में जमा होता है। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो उनका मूल वेतन 29,850 रुपये हो रहा है, और इस तरह से उनका खाते में जमा होगा 10% 4477 रुपये, 6,268 रुपये सरकार जमा करेगी। इस तरह से 10,745 रुपये जमा होंगे, और उन्हें फायदा हो रहा है 7,145 रुपये। इसी तरह से 2008-10 में बहाल शिक्षकों की बात की जाए तो उनका मूल वेतन 27,820 है, और इस तरह से उनके खाते में जमा उन्हें 10,130 रुपये की जमा हो रही है एनपीएस में, 36 रुपये जमा होता है ईपीएफ पे। जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा तो ईपीएफ पे जमा नहीं होगी राशि, और एनपीएस पे जमा होने लगेगी, और इस तरह से उन्हें फायदा हो रहा है 6,530 रुपये की जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और एनपी फायदा मतलब जैसे अभी वर्तमान में उन्हें के खाते में मात्र 3600 रुपये ही जमा हो रहा है, और जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उनके खाते में 10,130 रुपये जमा होंगे। सरकार का अंशदान और आपका अंशदान मिला करके, शिक्षक अंशदान मिला करके, और 36 रुपये ईपीएफ अगर माइनस कर दिया जाए, इस तरह से उन्हें 6,530 रुपये का फायदा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं 2010 से 2014 बहाल शिक्षकों की, तो उनका मूल वेतन अभी वर्तमान में 26,210 रुपये है। तो इसके अनुसार उन्हें उनका मूल वेतन और डीए मिलाकर हो रहा है 39,375 रुपये, 39,137 रुपये 10%, और उसका 14% 5,512 रुपये, और कुल जमा हो रहा है 9,449 रुपये। इस तरह से उन्हें 9,449 घटाओ 36 रुपये कुल फायदा हो रहा है 5,849 रुपये, अगर विशेष शिक्षक बन जाते हैं तो।
और 2022 में बहाल षष्ठम चरण में बहाल शिक्षकों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। बात की जाए 2022 से बहाल षष्ठम चरण में 6 से 8 के शिक्षकों की, तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसा फायदा? क्योंकि अभी उनका मूल वेतन 22,600 रुपये है, उनके खाते में 3600 रुपये ईपीएफ में जमा हो रहा है। लेकिन जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,000 रुपये, क्योंकि 6 से 8 में 22,600 के आसपास कोई उसके समकक्ष राशि, जो शुरुआती राशि है 28,000 है, इस तरह से उन्हें 28,000 मिलेंगे, मूल वेतन उनका 28,000 हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा षष्ठम चरण में बहाल शिक्षकों की 6 से 8 स्नातक वर्ग में बहाल शिक्षकों की हो रही है, और उनका मूल वेतन हो जा रहा है 28,000, और उन्हें 50% डीए के आधार पर उनका कुल वेतन बनता है। डीए और मूल वेतन मिलाकर के 42,000 हो रहा है, और 42,000 का 10% कटौती होगी तो होगा 4200 रुपये, और उसका 14% 5,880 रुपये होंगे, और इस तरह से उन्हें 10,080 रुपये उनके एनपीएस खाते में जमा हो रहा है। तो उन्हें फायदा कितना हो रहा है? 10,080 रुपये में से 3600 घटा दिया जाए तो 6,480 रुपये उन्हें फायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा फायदा 2022 में बहाल षष्ठम चरण में शिक्षकों के 6 से 8 कैटेगरी वाले शिक्षकों को हो रहा है, क्योंकि उनका मूल वेतन 22,600 है वर्तमान में, और जब वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,000, और 28,000 सबसे ज़्यादा। ये चले जा रहे हैं लगभग 10 साल, 12 साल, 14 साल से खट रहे हैं, 10 साल से खट रहे हैं, 6 से 8 स्नातक वर्ग के शिक्षकों के बराबर उनका वेतन हो जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 6 से 8 स्नातक वर्ग, उनका भी मूल वेतन, बहुत सारे शिक्षक अभी 28,000 मूल वेतन के समकक्ष नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए उनका मूल वेतन 28,000 ही हो जाएगा जब वे विशेष शिक्षक बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अभी तक 28,000 मूल वेतन के पास नहीं पहुंच पाए हैं। 6 से 8 वर्ग स्नातक वर्ग की बात की जा रही है, और यह जो 28,000 मूल वेतन है, जो विशिष्ट शिक्षक के वेतन का जो चार्ट सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसमें शुरुआत जो पहला है वह 28,000 ही है, तो इसलिए 28,000 उसका मूल वेतन हो जाएगा, और उसके आधार पर 14,000 की बात की जाए तो 14,000 उनका डीए 50% तो 42,000 हो जाएगा, और इस तरह से उन्हें 4200 रुपये जमा होगी उनका 10%, और 14% 5,880 रुपये, इस तरह से उन्हें 10,080 रुपये उनके एनपीएस में खाते में जमा होगा, और इसमें से उनको फायदा हो रहा है 6,480 रुपये। और बात की जाए 9 से 10 के शिक्षकों की, तो अभी बहुत सारे शिक्षक मूल वेतन 31,000 के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं, इस तरह उनका मूल वेतन होगा 31,000 ही मिलेगा, और उसके आधार पर उन्हें फायदा हो रहा है 7, उनके एनपीएस खाते में जमा होगा 11,160 रुपये, और इस तरह से कुल राशि उन्हें फायदा हो रहा है 7,560 रुपये। और वही बात की जाए हाई स्कूलों की, +2 शिक्षकों की, तो उनका मूल वेतन, शुरुआती मूल वेतन होगा 32,000। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभी तक 32,000 मूल वेतन के पास नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए उनके समकक्ष राशि दी जाएगी, मूल वेतन होगा 32,000, और इस तरह से उन्हें फायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा उनके खाते में जमा हो रही है 11,520 रुपये, और कुल उनके खाते में जमा हो रहा है 7,920 रुपये। और बात करते हैं घाटे की, इसमें घाटा कहाँ पर होगा? यदि इसमें निजी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो घाटा कहाँ पर होगा? तो देखिए घाटा, यदि यही शिक्षक, अगर बात कर लेते हैं 2003-05 में बहाल शिक्षक की, तो उन्हें फायदा हो रहा है 7,469 रुपये जो फायदा हो रहा है। जब उनका दूसरे जगह पर, जब दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे, दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे, तो उन्हें रूम लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा। तो और रूम भाड़ा लेकर के रहने पर उन्हें लगभग 5,000 रुपया, 3,000 से 5,000 रुपये वाला रूम में खर्च होगा, और खाने पीने में खर्च मिला करके लगभग 10,000 रुपये से अधिक की राशि
खर्च होगी, तो यहीं पर उन्हें घाटा होगा। जब उन्हें दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, खाना बना कर खाना पड़ेगा, तो इस तरह से उनको रहने पर उन्हें लगभग यह जो फायदा हो रहा है और यह दोनों बराबर हो जाएगा, यही है। और देखिए क्या क्या फायदा है कि नियोजित शिक्षकों को यूएन नंबर मिला है। नियोजित शिक्षकों को यूएन नंबर मिला है, उसी में आपके ईपीएफ की राशि जमा होती है, और जबकि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उनको प्राण नंबर मिलेगा, और प्राण में ही आपका एनपीएस का जो राशि है वह जमा होगी। और ये जो एनपीएस जब रिटायर होंगे तो उन्हें एनपीएस में जो जितनी राशि जमा होगी उसकी 60% राशि आपको रिटायरमेंट के समय, विशिष्ट शिक्षक रिटायरमेंट जब करेंगे उन्हें 60% राशि उन्हें मिल जाएगी, और 40% की जो राशि है वो उन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होगी, और साथ साथ उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ भी मिल सकता है। ऐसी चर्चा चल रही है कि नियोजितों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकता है, कि हाई कोर्ट में कई प्रकार के केस चल रहे हैं, तो ऐसा अनुमान है कि नियोजितों को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकता है। इस तरह से यह नियोजित और विशिष्ट में बेहतर कौन है चर्चा की है। यदि आपको यह चर्चा अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही सूचना भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।